जैसे अब ये उस दिन जिस दिन की घटना है पूरी, उस दिन मान लो 10 बजे लाइट आई, उसके बाद सब खा पी के सो गए और फिर सवेरे 4 बजे के करीब फ़ोन आया कि मम्मी मुझे बचा ले। और फिर हम लोग जो है फ़ोन मम्मी मुझे बचा ले मतलब फोन आया लड़की का। हाँ, इस लड़की का फ़ोन आया और अब इसके मम्मी के फ़ोन पर। अच्छा, वो लड़के करवाए थे। हाँ, कि मम्मी मुझे बचा ले। और इसके बाद हाथ पैर बंधा था। हाथ पैर बंधा था, मुंह भी बंधा था, कपड़े में कोई दिक्कत थी? कपड़ा भी फटा था और यहाँ जो पैजामा पहन थी पैजामा भी फटा था। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले में उपस्थित हैं और आपसे बताते हैं थाना क्षेत्र सरायमीर का मामला है। ये बच्ची आपको फ्रेम में दिखाई दे रही होगी, इसके साथ में 4 लोगों ने मिलकर क्रूरता करते हैं। और आपसे बताते हैं बच्ची कहीं ना कहीं स्तब्ध है और बोल नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। और आपसे बताएं, प्रशासन, मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद होता है, प्रशासन के लोगों को बुरा लग जाता है कि आशीष जी आप कहाँ ऐसा करते हैं। तो आपसे बता दें, प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं महोदय, हम चाहते हैं कि कोई गरीब न्याय से वंचित ना रह जाए। और इस वजह से हम जो है बनाते हैं कि जो वीडियो क्लियर हो और आप तक अगर पहुँचता है तो न्यायिक प्रक्रिया करके उसको न्याय मिले। और ये जो बच्ची आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है महोदय, आपसे बताते हैं इसके साथ दलित परिवार है। ये देख सकते हैं, गरीब परिवार, दलित परिवार इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये दलित परिवार काफ़ी अच्छा कंडीशन से मतलब आराम से जी खा रहे थे, लेकिन इनके ऊपर इस तरह से आंधी आफत आती है कि इनकी जो बेटी है अभी 15 साल उम्र है और नाम इनका रूबी है। और आपसे बताते हैं इनके साथ में 4 लोग मनबड़ स्वभाव के जो लड़के होते हैं मिल करके कहीं ना कहीं ऐसा कर्म करते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या किए हैं। और इसके बाद ये ऐसी घटना हुई है, इनसे हम बयान लेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। बेटा ये बताओ, ये किस समय की घटना है जब आपको 4 लोग लेके गए यहाँ से बोलेरो से? रात में। तेज बोलना। हाँ, रात में लेके गए थे जी। कितना टाइम हो रहा होगा? 3 बज रहा था। हाँ यानी भोर में। जी। हाँ बेटा, आप किस लिए, यानी शौच वौच के लिए बाहर गई थी क्या? बाथरूम के लिए गई थी कि आपको किसी तरीके से मतलब बुलाया गया था? जी, मुझे बुलाया गया था। बुलाया गया था जी। यानी किसी अननोन नंबर से आपसे बातचीत होती थी? कभी किसी लड़के से बात होती थी? जी। हाँ जी। नाम हम बताया था अपना? हो जी। क्या नाम बताया था? राजकुमार। राजकुमार नाम बताया था। पता होता कुछ बताया था अपना? बोलो, तुम निश्चिंत बोलो, बोलो, हम भाई हैं तुम्हारे, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बताओ। गांव का नाम हम अपना नहीं बताया था? ये कुशल गाँव। कुशल गाँव। कुशल गांव। तो ये बताइए, आपसे जब बात करता था तो आप उसको देखी थी कभी? जी नहीं। ये रॉन्ग नंबर से फ़ोन करता था आपके पास? जी। रॉन्ग नंबर से फ़ोन करता था। बताइए, आप प्रकरण बताइए पूर्ण रूप से। ये बच्ची क्या आप तक बताई है, क्या मामला है? ये बच्ची ये बताई, जैसे अब ये उस दिन जिस दिन की घटना है पूरी, उस दिन मान लो 10 बजे लाइट आई, उसके बाद सब खा पी के सो गए और फिर सवेरे 4 बजे के करीब फ़ोन आया कि मम्मी मुझे बचा ले। और फिर हम लोग जो है मम्मी मुझे बचा ले मतलब फोन आया लड़की का। हाँ, इस लड़की का फ़ोन आया और अब इसके मम्मी के फ़ोन पर। अच्छा, वो लड़के करवाए थे। हाँ, कि मम्मी मुझे बचा ले। और इसके बाद हम लोग जो है इसको ढूंढने लग गए। आनी चाहिए, ये भी फ्रेम में आनी चाहिए। बोलिए। तो इसके बाद जो है इस लड़की को हम देखे तो हमारे सामने ही सोई हुई थी घर में, पर नहीं थी। फिर हम इसको ढूंढने लग गए और ढूंढते 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 फिर चले गए नहर पे। तो नहर पे थोड़ी दूर पे एक चप्पल मिला और उसके बाद वहाँ जब हम ढूंढने लगे तो नहर के नीचे लड़की बंधी हुई मिली हमें। हाथ पैर बंधा था? हाथ पैर बंधा था, मुंह भी बंधा था, कपड़े में कोई दिक्कत थी? कपड़ा भी फटा था और यहाँ जो पैजामा पहन थी पैजामा भी फटा था। अच्छा। हाँ, ये सब कपड़ा थाने में जमा है। जी, वो समय का कपड़ा जमा? हाँ, वो कपड़ा वहाँ थाने में जमा है। अच्छा, ये बताइएगा, जब ये बात करती थी, इस बात की भनक कभी घर पे आपकी बहू भी होंगी, किसी को पता चला था अब तक कुछ? नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं था। पता होता तो इसके ऊपर मान लो आज ये दिने नहीं देखने को पड़ता।
कहीं न कहीं प्रेम जाल का झांसा दे करके वह व्यक्ति इस बच्ची को बहकाया और धमकी दे करके, यही ना? हाँ हाँ, यही है। हाँ? क्योंकि चित्तेपुर पढ़ने जाती थी और जो कि इसके पास मोबाइल नहीं था, तो वही ये बता रही है कि वो भी वहीं पढ़ने जाता था कहीं अगल बगल। ऐसा भी हो सकता तो मोबाइल तब इसके पास आया कहाँ से? है। मोबाइल हमारा वाला लेके उस दिन गई थी। चाचा आइए, चाचा बैठिए। अब आपसे बताते हैं कि लड़की है, लड़की से पूछते हैं कि आखिर ये जो मोबाइल थी, मोबाइल इनके पास पिताजी की मोबाइल से बात करती थी या फिर कहीं से इनको मिला था? पिताजी की मोबाइल से आप बात करती थी? जी यानी वो पिताजी के मोबाइल का नंबर कहीं से निकाला था? जी तो आपको परेशान भी करता था? जी। फ़ोन पे क्या कहा, मतलब क्या कहता था? मुझे धमकाता था कि अगर बात नहीं करोगी तुम्हारे परिवार वालों को मरवा कटवा देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। बदनाम कर देंगे। आप नहीं कहेंगे भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, कैसे? मैंने पूछा, उसने बताया कि मेरा नाम राजकुमार है और गांव बताया कुशल गांव। और मैंने इससे ज़्यादा पूछने की कोशिश की तो बोला इससे ज़्यादा तुम कुछ मत जानो मेरे बारे में, धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगी। यानी बहला फुसला करके आपको, मतलब उस दिन बुलाया था तब आप गई थी ना? जी हाँ, यानी बात करते करते थोड़ा सा लगाव बढ़ गया था, यही ना? जी। आप समझ सकते हैं कि प्रेम जाल जिस तरह से आज के युवक बूंदते हैं, बूनने के बाद में ऐसी भोली मासूम लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद में उनके साथ में गलत कर देते हैं। आप समझिएगा कि ये मामला, ये प्रकरण किस तरह का है। इस बच्ची को इतना मतलब टारगेट किया वो लड़का कि हाँ इसके साथ में हमें कैसे क्या करना है, और पिता के मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला। यहाँ पे आपको बयान मिल रहा है। और यहाँ पे पिता अपनी जब मोबाइल मतलब मोबाइल यहीं पे इनके घर पे ही रहती थी क्या? हाँ, घर पे रहती थी। घर पे मोबाइल रहती थी? हाँ, घर पे रहती थी। हम कहीं रिश्तेदारी जाते थे तो ले भी लेते थे। अच्छा। और बाकी जब ये बात करके मान लो उससे बात करती थी तो फोन नंबर से नंबर डिलीट कर देती थी, इसलिए उसमें पकड़ में आया नहीं कभी। और हम जो कि जब रिश्तेदारी कहीं जाते थे, आते थे तो देखते थे उसमें कुछ नहीं होता था। और आज भी कह रही है ये कि जब उस टाइम बात होने के बाद ये डरती थी तो डिलीट मार देती? हाँ, तुरंत नंबर डिलीट मार देती थी, क्योंकि हम अपने फ़ोन को चेक करते थे कहाँ से फ़ोन आया था, कहाँ गया था, पर उसमें कुछ नहीं होता था, इसलिए हमें शंका नहीं हुई। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं और एकदम टारगेट, एकदम सतर्कता से वो काम किया है। हाँ, बिल्कुल सतर्कता से काम किया है। नहीं तो हमने। कोई बहू है? कोई बहू है? थोड़ा उनको बुला दीजिए। फ्रेम में आपको एक भाभी दिखाई दे रही होंगी, इनकी ये ननद है, मतलब इनकी ये भाभी हैं और ये ननद हैं। और आपसे बताते हैं कहीं ना कहीं भाभी ननद की जो व्यवहार होती है दोस्ती की तरह होती है। इनके भाभी से हम पूछेंगे क्या इनको कुछ अब तक ये बच्ची बताई थी या कुछ जानकारी है। भाभी जी इधर आइएगा। आप बताइए क्या आपकी जो ये ननद हैं रूबी जी, क्या अभी कभी भी आपको कुछ ऐसी प्रेम प्रसंग की मामला या ऐसी कोई बात बताई? नहीं, ऐसी कभी नहीं बताई। ये लड़की ये बताइए आपकी निगाह में सही थी ना हमेशा के लिए? हमेशा के लिए सर सही थी, कभी नहीं हमने गलत देखा। आज तक इस बच्ची को गलत देखा नहीं गया? नहीं, गलत नहीं देखा गया। तो कहाँ से हम बताएंगे सही? कहाँ मतलब से? घर पे सही से रहती थी? हाँ, घर पे सही से रहती थी। कभी आपको शक भी नहीं हुआ? नहीं, शक भी नहीं हुआ। तो यानी आप इस प्रकरण में ये जानते हैं कि ये बच्ची जो है निर्दोष है? निर्दोष है सर। इसको फिर सिर्फ प्रेम जाल बना करके फंसाया गया? जी सर। समझ सकते हैं महोदय। आपसे बताते हैं इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा। ये फ्रेम में आपको जो बच्ची दिखाई दे रही है कि इसको प्रेम जाल में जिस तरह से फंसाया गया है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और हम बताते हैं ये न्याय कब मिलेगा, जब आप लोगों का सहयोग होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि प्रशासन के कई लोग ऐसे होते हैं जो करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कह सकता हूं। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य जी सबसे बेटर अब तक के एसपी आजमगढ़ के माने जाते हैं। कारण यह है कि उनकी जो कार्रवाई होती है बहुत लाजवाब होती है और उनसे पूरी आजमगढ़ की जनता संतुष्ट रहती है। तो हम भी चाहेंगे कि इस मामले को एसपी साहब गहराई से समझें और यहाँ पे एक जांच का टीम बना करके यहाँ का विवरण लें। और विवरण तो चल ही रहा है, जो मामला यहाँ पे चल रहा है, जांच चली रही है, लेकिन ये दबे ना मामला। हम ये चाहते हैं और इस बच्ची को, इस बहन को न्याय मिले और ये कहीं ना कहीं दलित समुदाय के साथ में
लगभग हर दिन देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको ये तीसरी खबर दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये तीसरी खबर है। और आपसे बताते हैं कि ये जो मामला है काफ़ी जो है गलत तरीके से हुआ है इस बच्ची के साथ में। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।